रमज़ान था, ईद थी, बच्चों की छुट्टियाँ थी, फिर बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो जनाब घर जो है ना बिल्कुल ही नज़रअंदाज हुआ हुआ था। और ये डब्बे जो हमारे किचन के टूट जाते हैं ना, इस तरह से तिड़क जाते हैं, तो इनको रद्दी में बेचने की बजाय आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार इसका हैक्ड डीआईवाई शेयर करूँगी, जिससे ना आपके एक तो ये जो ड्रेसिंग टेबल और शोकेस वगैरह के खाने होते हैं ना, वो साफ़ सुथरे हो जाएँगे। और ना हमारी जो चीज़ें हैं वो भी समझ जाएँगी कि बच्चे देखें कितनी सारी चीज़ें ले आते हैं और उसके बाद ना जब पढ़ने बैठते हैं तो उनके पास कुछ नहीं मिलता। तो आज इन सारी चीज़ों को समेटेंगे और आपके साथ शेयर करूँगी मैं कि मैंने किस तरह अपने ड्रेसिंग टेबल के दरवाज़ों को ना सही किया, साफ-सुथरा किया। तो अस्सलाम वालेकुम, जिसने मेरा चैनल किरण प्रिया लाइफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जनाब बच्चों का स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब खुल गई हैं। स्कूलों वाले बच्चे जा चुके हैं, कॉलेज वाले भी जा चुके हैं, अब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जा रहे हैं, तो उनका नाश्ता बन रहा है यहाँ पर। और दिन बड़ा अच्छा चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी के लिए मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता करके बच्चे जाते हैं और फिर ना जल्दी आ जाते हैं, तो फिर कभी लंच ले जाते हैं और कभी लंच नहीं लेके जाते। और गैस का तो मत पूछे क्या हाल है, गैस तो आने का नाम ही नहीं लेती। बस एक पराठा बना, उसके बाद गैस का ये हाल हो गया। और ना अब सिलेंडर वाली गैस भी मेरी खत्म हुई हुई थी, तो मैंने सारा नाश्ता बीच के भी धरा का धरा रह गया, तो मैंने पिया से कहा जल्दी से ना गैस भरवा लें ताकि ना फिर नाश्ता बनाए। तो जनाब इतना मौसम का कुछ पता नहीं चला, कभी गर्म होता, कभी सर्द होता, कभी क्या होता, कभी क्या होता। लेकिन अब ना इतना मौसम बदल गया कि ना कंबल शम्बलों में गर्मी रहती है। पहले भी मैंने ये कंबल वगैरह समेट कर रख दिए थे, लेकिन ना फिर मैंने बाद में भी बारिशें इतनी हुई ईद के पास, तो मुझे दोबारा कंबल निकालने पड़े। लेकिन अब इतना मौसम हो गया कि पंखा जो है ना हर वक्त चलता है, चाहे मौसम बारिश आ भी जाए, लेकिन ना पंखा बंद नहीं होता, तो कंबल में गर्मी लगती है। तो फिर ना मैंने ये बैग लिए थे, अपने ही बाजार से लिए थे, वैसे मैंने दराज से भी मंगाए हुए हैं। तो ये मैंने ना अपने बाजार से लिए थे, ये मुझे अच्छे बड़े साइज में मिल गए थे। 250 का मुझे एक मिला, 500 के उसने मुझे ना दो दिए थे, वैसे वो 300 का कह रहा था। तो ना इसके अंदर मैंने अपने कंबल वगैरह समेट के रख दिए, क्योंकि कंबल के आपको पता है वो बैग फट जाते हैं। और ये देखें दराजों का क्या हाल हो चुका है। तो यहाँ पर ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये ना डब्बे अक्सर हमारे किचन में हो जाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे अक्सर इनके या तो ढक्कन गुम जाते हैं या फिर ना इस तरह साइडों से कहीं कहीं से ना हल्के हल्के ये तिड़क जाते हैं। तो इनमें खाना पीना फिर कहते नहीं सही होता। तो फिर ना मैंने ना सोचा कि इनको ना दराज को सेट करूँ, क्या बाजार से टोकरियाँ वगैरह खरीद कर लाऊं, चीज़ें खरीद के लाऊं। तो वैसे तो दराज पे और बाजार में बहुत सारी क्या कहते हैं डॉलर शॉप और ये वो शॉपें खुली हुई जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम घर से ही इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने अपने सारे दराज को खाली कर लिया है और इसके अंदर ना अब मैं बिछाऊंगी, पहले सबसे पहले कागज़ बिछाऊंगी। तो ना कागज़ कौन सा बिछाएंगे जनाब, जो पुराने कैलेंडर होते हैं ना, पिछले साल के कैलेंडर, अगर उन पे अल्लाह रसूल का नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो उनको फोल्ड करके ना मैं इसके अंदर बिछा लूंगी। तो ये कैलेंडर हमारा लिखा पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर अल्लाह वो आयतें लिखी हुई है, वो नहीं यूज़ करूंगी। इसके जो ऊपर और नीचे भी ना वाइट पेज होता है, वो वाला मैंने ले लिया। और ये देखें कितने सारे मार्कर, पॉइंटर और ना ये हाईलाइटर वगैरह हैं। जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं मम्मा ये नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, लेकिन ना ये इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, अब इनको भी मैं सारा इकट्ठा रखूंगी। तो सबसे पहले मैंने ना दराज में बिछा लिया जनाब कैलेंडर का जो फर्स्ट पेज होता है ना, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। उसके बाद जनाब ये टोकरी पहले से मैंने ली हुई थी, इसका भी ढक्कन टूट गया। तो इसके अंदर ना मेरी सारी वो वाली लिप पेंसिलें और लिपस्टिक और ग्लॉस वगैरह हैं, जो कि ना मैं कभी कभार इवेंटली यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती। वैसे जो डेली मैं यूज़ करती हूँ ना, वो मैंने अपने यहाँ पर खाने में रखा हुआ है, इसको भी मैं आज सारा सेट करूँगी। तो ना आज ना मैंने ठानी है कि मैं सारे काम करूँगी। बस हम माएँ जो है ना इस तरह ही हैं, जैसे ही हमें वक्त मिलता है ना हम आराम नहीं करती, हम कहती चलो आज बच्चे घर नहीं है तो आज ये वाले काम कर ले। तो जनाब ये जो डब्बा मेरा लंबे वाला है ना, इसके अंदर मैंने बच्चों के सारे पेन वेन रख दिए हैं, क्योंकि ना बच्चों को ना आदत है वो मेरे ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही अपनी चीज़ें रखते हैं। तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आपके बच्चे कहाँ रखते हैं अपनी चीज़ें। जितनी मर्जी इनको अलमारियाँ शलमारियाँ बना के दे दो ना, जितनी मर्जी इनको चीज़ें दे दो कि यहाँ पर रखो वहाँ पे रखो, लेकिन इन्होंने ना इस तरह हमारी अलमारियों में ही घुसना होता है। उसके बाद जनाब ये वाले डब्बे के अंदर मैंने अपने ये शीशे वगैरह जो कि ना अक्सर पर्स में आने जाने के लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि फेस पाउडर वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके शीशे में अलहदा से निकाल लेती हूँ। तो सफाई करते-करते जनाब ये एक पुरानी तस्वीर मिली, तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि ये कौन-कौन है। वैसे तो मैं एक इनमें मेरे जेठ हैं, एक इनमें मेरे देवर और एक पिया है, और बच्चे भी मेरे हैं। तो कमेंट में आके बताइएगा कि कौन-कौन है जो मुझे जानता है, और जो नहीं जानता उनको फिर मैं कल के व्लॉग में बता दूँगी। तो इस तस्वीर का ना मैं स्क्रीनशॉट भी लूँगी, इसको ना मैं अपने थंबनेल पे भी लगाएँगे। तो यहाँ पे जनाब हमारा ऊपर वाला दराज जो है वो सेट हो गया। पहले देखिए कितना मेस था इसके अंदर, तो अब कितने आराम से सेट हो गया। तो अगर आपके पास भी इस तरह से डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप अपने दराज को इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा ही आपको मैंने आइडिया दे दिया है। और ये ना मूसा की टाई भी मैं इसके अंदर ही रखूँगी फोल्ड करके, क्योंकि ना मूसा की टाई जो है ना बहुत घूमती है, टाई और बेल्ट तो इसकी मिलती ही नहीं है। तो बस लड़का है ना हाथ के इधर उधर फेंक देता है, तो इसकी टाई को भी तो मैंने ऐसे रख दिया, इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ। तो ना यहाँ दराज में रखी होती है, तो ये आराम से इधर से ले लेता है। तो बस बच्चों को
अपना सिखाना पड़ता है, जितना मर्ज़ी सिखा दें फिर भी बच्चे ना काम ख़राब कर देते हैं। और ये जनाब अब ड्रेसिंग टेबल का दूसरा खाना है, इसमें सारे पिया के औज़ार पड़े हुए हैं, इसमें भी ना दुनिया जहान का गंद मचा हुआ है, तो इसको भी मैंने सेट कर दिया है। तो ये देखें जनाब, ये ऐनकें तो आजकल हर घर में हर बच्चे को लगी हुई हैं, तो इतने सारे ये डब्बे होते हैं, तो इसके अंदर मैंने सारे ना कील वगैरह सारी चीज़ें सेट करके रख दी हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तकरीबन ना मुझे ये काम करते-करते 12:30 हो गए थे। तो गैस आई, तो इतनी सी जनाब गैस आई, इतनी हल्की है गैस पे, मुझे बताएं मैं कैसे काम करूँ, क्या हांडी पकेगी और क्या नहीं पकेगी। खैर फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम पाकिस्तानी औरतें हैं। तो यहाँ पर ना आज मैंने बनाना है चिकन कौरमा, तो मैं ना प्याज को फ्राई होने के लिए इधर रख दूंगी और उतनी देर में ना बर्तन जो वगैरह धो लूँगी। जितनी देर में मैं बर्तन शर्तन धोऊंगी, सारा काम करूँगी, किचन की सफाई करूँगी, उतनी देर में प्याज थोड़ा बहुत तो मेरा फ्राई हो ही जाएगा। बाकी काम फिर जाकर सिलेंडर वाले किचन में कर लेंगे। और सुबह पिया गैस भरवा के लाए, सिलेंडर की गैस इतनी महंगी होगी, 440 रुपये किलो मिली जनाब गैस। तो अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पर और सारी दुनिया पर, और जो जंग लगी हुई है अल्लाह ताला उसको ख़त्म करे, अल्लाह ताला उनके दिलों में रहम डाले और वो जंग को ख़त्म कर दे, ताकि सारी दुनिया के जो हालात हैं वो ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, और शोहरों की, मर्दों की कारोबारी सूरत हाल में भी मसले मसाइल हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पर। तो बस किफ़ायत-शारी से चलें और अपना जो सेविंग वगैरह है ना उसको संभाल कर रखें, ताकि ना अल्लाह ना करे आगे कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो हमारे पास इतना तो हो कि हम ना उसको घर से निकाल के इस्तेमाल कर सकें और हमें हाथ ना फैलाना पड़े। तो यहाँ पर जनाब एक तो मेरी खांसी भी ठीक होने का नहीं दे रही। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया था, ऑयल को मैंने ना गर्म होने के लिए रख दिया था दम वाली आंच पे। तकरीबन 10 मिनट हो गए ऑयल को गर्म होते हुए। तो अब ये इतना गर्म हो गया कि मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी ना तो वो जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो जनाब ये देखें, मैं देखें अभी आपके सामने डालती हूँ, ये देखें। तो ये देखें, आपको ये बुलबुले निकलते नज़र आ रहे हैं ना, तो जानी कि मेरा जो ऑयल है ना वो गर्म हो गया। तो अब इसको मैं पड़ा रहने दूंगी ढक्कन लगा के। उतनी देर में मैं बर्तन धोऊंगी, किचन धोऊंगी, गोश्त धोऊंगी। और जनाब ये मेरा मैट भी माशाल्लाह से लग गया। तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि कैसा लगा ये मैट। इस दफ़ा ना मैंने लाइट कलर लिया है, साइड से वाला मैट नहीं उतारा, क्योंकि ना ये मुझे पीस इतना ही मिला था। तो मैंने कहा चले इधर फ्रंट पे लगा देते हैं, ये ज़्यादा दिखाई देता, साइड वाला इसके साथ मैच हो गया था। तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। इसको लगाने से ना मेरा किचन भी खुला खुला लग रहा है। वैसे छोटा सा मेरा किचन है, तो ना ये छोटा सा लग रहा है। और ये मुझे एक ना साफी रुमाल यहाँ पर रखना पड़ता है, क्योंकि ना क्या कहते हैं, हाँ, बार-बार हंडिया को पकड़ना होता है, करना होता है। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको यहाँ टाँगा है, लेकिन यहाँ पर ना मेरा मैच बॉक्स लगेगा, मैच बॉक्स भी मैंने यहीं पे लगाती हूँ। तो ये जनाब ट्रे भी इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ से छींटे उड़ के गिरते हैं, तो फिर ना मैट यहाँ से जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद जनाब गोश्त आया है, बर्तन धोते हैं, गोश्त को धोते हैं, उतनी देर में हमारा जो प्याज़ है वो फ्राई हो जाएगा। तो बस बर्तन तो जितने मर्ज़ी धो लेना, बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, चाहे इनको साथ-साथ धो लें, चाहे इनको क्या कहते हैं इकट्ठे करके धो लो, इन्होंने मुकना ही नहीं हुंदा। तो बस इस तरह की जनाब आज की मेरी रूटीन है और मैं काम लगी हुई हूँ सुबह से ही। सुबह से मैंने काम शुरू किए हुए, आज मैंने कहा जितने काम हो सकते कर लूँ। तो बस गैस, पानी और बिजली का तो मसला पाकिस्तान में चल रहा है, हर जगह ही चल रहा है। तो खैर पानी तो अब आ रहा है, लेकिन जो गैस का मसला है ना वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। गैस इतने तंग कर रही है ना, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो यहाँ पर गोश्त को धो लेते हैं जनाब। ये देखें जनाब, तकरीबन ना मुझे बर्तन धोई है मैंने, सारी स्लैपें वगैरह साफ़ की, तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए, लेकिन ना मेरा प्याज जूं का तूं पड़ा है। तो अब इसको देखते हैं कितना फ्राई होता है, कितना ये टाइम और लेता है। जब तक गोश्त देती हूँ शायद ये फ्राई हो जाए। और मेरी मेहंदी भी ना उतरने का नाम नहीं ले रही, और बाहर धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो पंखे के बगैर ना अब गुजारा नहीं है। किचन से काम करके बाहर निकलो ना तो गर्मी होती है। तो आखिरकार मेरा प्याज फ्राई हो गया, लेकिन ना अब मैं यहाँ पर ना ये सालन नहीं भूनूंगी, मैं इसको सिलेंडर वाले किचन में ले जाऊँगी, क्योंकि ना अगर मैं इधर हल्की आंच पे लगी रही ना तो मेरी जो वो गोश्त है ना, सारा चिकन है, चिकन वैसे ही नरम होता है, वो सारा टूट फूट जाएगा। तो जनाब अब मैं ना इसको आ गई हूँ दूसरे किचन में, और यहाँ पर जनाब पंखे वगैरह भी धुल रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पुराने शॉर्ट वीडियो में लगाया था कि मेरा नया पंखा आया है एसीडीसी वाला, तो वो भी भैया ने लगाया था। ये पुराना पंखा भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, इसको जितना मर्जी धो लो महीने के अंदर अंदर ये इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि खिड़की है, खिड़की से बाहर अंदर डस्ट आती है, तो ना पंखा ये गंदा हो जाता है। ऊपर से ये लाइट कलर है तो ये ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से धोया और यहाँ पर किचन भी सारा साफ़ कर दिया, ये वाला भी। तो यहाँ पर जनाब ये पंखे को भी धोकर ना मैंने सूखने के लिए रख दिया है। तो बस, और साथ ही साथ ना मैंने कुछ कपड़े भी भिगोए हुए थे, वो भी मैंने धोए। उसके बाद मैंने बना ली फटाफट सालन बनाने के बाद रोटियां बना ली, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था। और ये काम करते करते ना तकरीबन मुझे ना 3 बज गए थे, और ना मैंने फिर ना किचन को किया टाटा बाय बाय। और जैसे ही बच्चियां आई यूनिवर्सिटी से तो फिर मैंने लगा दिया खाना जनाब मैंने आपको बताया था कि चिकन कौरमा बना रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।